सम्मान को ठेस। यही बात बोली है बजरंग पुनिया ने और अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया है और कहा कि सम्मान के बोझ तले अब नहीं जी सकते, ये सम्मान कचोटता है। क्यों उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाया, प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें क्या क्या बात कही है, ये रिपोर्ट देखिए। ये है वो चिट्ठी जिसे रेसलर बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है। रेसलर बजरंग पुनिया ने चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। भाई मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। एक वो दिन था जब रेसलर बजरंग पुनिया को 12 मार्च 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और एक ये दिन है जब बजरंग पुनिया को पीएम मोदी को चिट्ठी लिख पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान करना पड़ा। 2.5 पेज की इस चिट्ठी में बजरंग पुनिया ने पीएम मोदी को लिखा है, मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लिया। हम सभी की रात रोते निकली, समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया। जब ये सम्मान मिला तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहा है। कारण सिर्फ एक है, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिला उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। बजरंग पुनिया अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास गए थे, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। इसके बाद वो मीडिया के कैमरे के सामने कुछ यूं नजर आए। भाई मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता। बजरंग पुनिया से पहले रेसलर साक्षी मलिक भी कुश्ती त्यागने का ऐलान कर चुकी हैं और अब बजरंग पुनिया ने चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर संजय सिंह के चुने जाने से तमाम वो खिलाड़ी नाखुश हैं जिन्होंने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाकर दिल्ली में बीती सर्दियों में कई दिन तक धरना दिया था। अब WFI में एक बार फिर से जब अध्यक्ष पद ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को मिला है तो खिलाड़ी आहत हैं, क्योंकि रेसलर्स का कहना है कि भले ब्रजभूषण सीधे ना सही, लेकिन करीबी संजय सिंह के जरिए WFI में उनका दबदबा दिखा है, जिससे खिलाड़ियों के न्याय की उम्मीद खत्म हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। खिलाड़ियों की तरफ से बहुत सी बातें कही जा रही हैं, अपने सम्मान को ठेस पहुंची है उसको लेकर भी उनकी तरफ से बातें कही गई। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की। इससे पहले साक्षी मलिक ने हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपक हुड्डा से भी मुलाकात की थी। यह भी आज की तस्वीरें हैं, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से, और इस दौरान दीपक हुड्डा भी प्रियंका गांधी के साथ में मौजूद थे। दोपहर में, शुक्रवार दोपहर में दोनों ही पहलवानों की मुलाकात दीपक हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हुई थी। दीपक हुड्डा ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। दुखद है इस बात पर मैं प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने आई थी, उनको यही उन्होंने कहा कि अन्याय की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देंगे। कांग्रेस क्या उनके साथ आगे कुछ प्लान कर रही, कोई प्रोटेस्ट, कोई सरकार को कोई ज्ञापन? देखिए अभी कोई ऐसा कोई
कि ये कोई राजनीतिक, ना तो इस आज की जो विजिट था उसका ना तो राजनीतिक कोई मकसद था, ना ही कोई राजनीतिक दृष्टि से की गई। ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ। नारी सम्मान के लिए बहुत, मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है, संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, खेलो इंडिया का जो नारा था, वो धुएं में उड़ गए वो नारे, ये जो दिखाई। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सबको स्वाभाविक रूप से दुख पहुँचा है। और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने, बजरंग पूनिया, बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग, प्रियंका जी आई थी और उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी। आगे इलेक्शन हो चुके हैं। आगे पहले दिन से आपको लौटाना, पद्मश्री को लौटा। उम्मीद कर रही है आप कुछ बोलेंगी। I came here as a woman because I think what has happened to these girls, I mean, it's beyond this. You as a woman, पहले दिन से आपको लौटाना। तो बजरंग पुनिया साक्षी मलिक से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा। उनकी मुलाकात हुई। सांसद दीपन हुड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। सांसद दीपन हुड्डा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है, खिलाड़ियों के साथ गलत हुआ है और कांग्रेस खिलाड़ियों के साथ खड़ी है।